MBR वर्सेस जीपीटी। MBR क्या है और जीपीटी क्या है, डिटेल से बात करने वाले हैं उस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आप लैपटॉप बाय करते हैं या कंप्यूटर बनवाते हैं या बाय करते हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि MBR क्या है और जीपीटी क्या है। अगर आप अपने सिस्टम में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं जैसा कि विंडो हो गया, काली लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, फिर आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एरर मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बात करते हैं। MBR स्टैंड फॉर मास्टर बूट रिकॉर्ड और जीपीटी स्टैंड फॉर गाइड पार्टीशन टेबल। जो आपके कंप्यूटर में HDD हार्ड ड्राइव लगी होती है उसके एक पार्टीशन स्टाइल होता है, उससे हम कहते हैं या तो MBR या फिर जीपीटी। अब आपने अपने कंप्यूटर में दिस पीसी में देखा होगा कि कुछ लोकल डिस्क बनी होती हैं, जैसे कि लोकल डिस्क CEDF, वो आपके पार्टीशन होते हैं। अगर आपकी HDD हार्ड ड्राइव 1 TB की है तो आपके दो पार्टीशन आप क्रिएट कर सकते हैं, एक 500 GB का और दूसरा 500 GB का। इसके अलावा आप 250 GB के 4 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास 1 TB की हार्ड ड्राइव है। तो वो जो हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं, जो लोकल डिस्क हम क्रिएट करते हैं, उन्हें हम पार्टीशन कहते हैं। और आपकी कोई भी ड्राइव है, चाहे वो HDD हार्ड ड्राइव है या SSD ड्राइव है या कोई भी पेन ड्राइव है या मेमोरी कार्ड है या फिर कोई भी एक्सटर्नल आपकी स्टोरेज ड्राइव है, तो उसमें पार्टीशन स्टाइल होंगे, जैसे कि या फिर MBR होगा या फिर जीपीटी होगा। ये दोनों क्या करते हैं, इनका क्या काम है हार्ड ड्राइव में, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि ये पार्टीशन स्टाइल होते हैं, MBR होता है या फिर जीपीटी होता है। ये हार्ड ड्राइव के अंदर जाने के लिए दो रास्ते होते हैं, उनमें से एक रास्ता जो होता है वो या तो फिर वो MBR होता है या फिर वो जीपीटी होता है। जो MBR है वो छोटा दरवाजा है, जबकि जो जीपीटी है वो बड़ा दरवाजा है। अब आपको कुछ समझ आया होगा, आप ऐसा समझ लें, समझना क्या है, ऐसा ही है। MBR जो है वो ओल्ड वर्जन है जो कि, और अभी जो नया ज़माना है उसमें जीपीटी आया, ये लेटेस्ट वर्जन है। MBR से जीपीटी क्यों आया वो बात करते हैं। क्योंकि MBR में कुछ कमियां थी जिनको दूर करने के लिए उन्होंने जीपीटी वर्जन निकाला, जिसमें उन्होंने तमाम मिस्टेक को ख़त्म किया जो उन्होंने MBR में की थी। और वो क्या है वो बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो MBR है उसमें आता है बायोस सिस्टम लेगेसी बायोस, और जो जीपीटी है उसमें आता है UEFI बायोस सिस्टम। लेगेसी बायोस और UEFI बायोस क्या है इसके बारे में मैं आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूंगा, और मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बायोस सिस्टम क्या होता है, ये आपके कंप्यूटर को बूट अप करता है। लेगेसी बायोस ओल्ड वर्जन है और जो UEFI है वो न्यू वर्जन है। किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी सिस्टम में अगर आपको लेगेसी बायोस देखने को मिलता है तो इसका मतलब है उसकी जो हार्ड ड्राइव है वो MBR में है, जबकि अगर आपको UEFI देखने को मिलता है तो उसका मतलब है उसकी हार्ड ड्राइव जीपीटी पे है। अब दोस्तों, बायोस सिस्टम क्या करता है कि जब आपका कंप्यूटर सिस्टम बूट अप होता है, यानी कि स्टार्टिंग के वक्त जब आप उसका बटन ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग के वक्त जो बफरिंग होती है आपके स्क्रीन पर, विंडोज स्टार्टिंग या फिर ऐसे करके कोई भी, तो वो दोस्तों जो बूट अप होता है, वेलकम आता है, फिर आपका कंप्यूटर चलता है, तो वो बायोस सिस्टम करता है। बायोस सिस्टम आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को 1 बाय 1 चेक करता है। अगर आपने देखा हो क्या, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो आपका जो माउस होता है उसकी लाइट एक बार ऑफ हो जाती है, फिर ऑन होती है और फिर ऑन ही रहती है। और तो और आपने ये भी देखा होगा कि जो आपके कीबोर्ड के ऊपर 3 लाइट्स लगी होती हैं वो भी ब्लिंक करके ऑन हो जाती हैं, यानी कि एक बार ऑफ होती हैं फिर ऑन हो जाती हैं। वो जो सिस्टम होता है वो बायोस करता है, वो चेक करता है कि आपका माउस ठीक है, आपका कीबोर्ड ठीक है। और दोस्तों, आपके कंप्यूटर के जो सिस्टम है, सिस्टम यानी कि जिसमें आपका विंडो इंस्टॉल हुआ है, उस ड्राइव को वो देखेगा कि इसमें कोई फाइल करप्ट तो नहीं हुई। अगर विंडो में कोई फाइल करप्ट होती है तो वो स्क्रीन पर आपको शो कर देता है कि ये मसला आ रहा है आपको।
अगर मैं आपको पुराने ज़माने की बात सुनाऊं तो जब IBM के कंप्यूटर आया करते थे उसमें बायो सिस्टम नहीं हुआ करता था। उसमें सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम थी कि बायो सिस्टम ना होने की वजह से लोगों को ये पता ही नहीं चलता था कि कंप्यूटर में कौन सी प्रॉब्लम हुई है, इसका कीबोर्ड खराब है या माउस खराब है या इसके जो सिस्टम में विंडो इंस्टॉल है वो क्या मसला कर रही है, उसमें कौन सी फाइल करप्ट हुई है जो कि हमें पता ही नहीं चल रही। उन कंप्यूटर में बायोस नहीं हुआ करता है, इसलिए ये प्रॉब्लम आती थी। अब बायोस नहीं होगा तो फर्ज करें विंडो में से कोई फाइल करप्ट हो चुकी है, एक फाइल के करप्ट होने से वो जो कंप्यूटर था वो ऑन ही नहीं होता था, उसकी स्क्रीन ही नहीं आती थी। अभी जो आप लेटेस्ट कंप्यूटर देख रहे हैं उनकी जो VGA केबल जो पीछे लगी होती है ग्राफिक कार्ड से वो होकर LCD में जाती है, अगर वो आप निकाल दें तो आपको स्क्रीन पर एक बॉक्स शो होता है, वो हमें ये बताता है कि आपकी जो डाटा के VGA केबल है वो रिमूव है। जबकि जो IBM के कंप्यूटर थे आपको वहां पर ऐसी कोई कमांड नहीं होती थी, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आती थी, स्क्रीन ही ऑफ हो जाती थी अगर कोई फाइल करप्ट होती थी या कोई हार्डवेयर खराब होता था। अब आपको पता चल गया होगा कि बायो सिस्टम क्यों आया था। बायो सिस्टम में लेगेसी बायोस और UEFI है। लेगेसी बायोस सपोर्ट करता है MBR को और GPT सपोर्ट करता है UEFI को। अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं MBR और GPT में। MBR पहले था, उसकी जगह उन्होंने GPT क्यों निकाला ये थोड़ी सी बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि MBR में कुछ कमियां थी जिनको दूर करने के लिए उन्होंने GPT निकाला। अब MBR में क्या था और GPT में क्या था ये बात करते हैं। मैक्सिमम पार्टीशन कैपेसिटी यानी कि MBR सपोर्ट करता है 2 TB को, अगर 2 TB से ज्यादा हार्ड ड्राइव होगी, मेमोरी होगी तो MBR सपोर्ट नहीं करेगा। जबकि GPT 1 ज़ेटाबाइट तक मेमोरी को स्टोर कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। अब देखें ये कितना बड़ा फर्क आया है इसमें, 2 TB क्या कहाँ पर है और 1 ज़ेटाबाइट कहाँ पर है। 1 ज़ेटाबाइट में कितनी मेमोरी आती है आप सोच नहीं सकते, कितनी GB आती है आप सोच नहीं सकते। मैक्सिमम पार्टीशन नंबर्स यानी कि जो आपकी लोकल डिस्क होती हैं जैसे कि C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, वो 4 होती हैं, उससे भी ज्यादा आप बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो MBR है उसमें वो ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी जो पार्टीशन स्टाइल होते हैं वो आप 3 क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जिस लोकल डिस्क में आपका विंडो इंस्टॉल होता है वो प्राइमरी होता है, वो प्राइमरी पार्टीशन होता है। तो दोस्तों जो आप प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं वो 3 कर सकते हैं। 3 से ज्यादा अगर करना चाहें तो वो स्टैंडर्ड होंगे और स्टैंडर्ड पार्टीशन स्टाइल का कोई फायदा नहीं होता। इसी चीज को उन्होंने दूर किया है GPT में। GPT में आप 128 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब ये देखें कितना बड़ा फर्क आया है, कहाँ 3 प्राइमरी पार्टीशन और कहाँ 128 प्राइमरी पार्टीशन। इसलिए उन्होंने GPT निकाला। जो MBR में कमियां थी उन्होंने GPT पे उन्हें खत्म किया। अब जो MBR है मैंने आपको बताया कि वो बायो सिस्टम, लेगेसी बायो सिस्टम सपोर्ट करता है, जबकि जो GPT है वो UEFI सिस्टम को सपोर्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड किसकी ज़्यादा है, MBR की या फिर GPT की। तो अगर आपने देखा हो कि जब आप अपने कंप्यूटर के साथ पेन ड्राइव लगाकर कोई भी डाटा अपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव में पेस्ट करते हैं तो आपके सामने जो कॉपी होने वाली फाइल्स आपको नज़र आती हैं कि इतने % होनी है, तो फिर आपकी जो जितनी भी फाइल थी वो आपके पेन ड्राइव में चली जाएगी। वहां पर आपको डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड नज़र आती है। MBR में वो स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा 7 MB, 5 MB या 8 MB तक जाएगी। GPT पार्टीशन स्टाइल में वही डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड आपको 50 MB से ज्यादा मिलेगी। अब देखें कितनी ज्यादा स्पीड है, कहाँ 7 MB और कहाँ 50 MB। अब बात करते हैं कि बूट अप सिस्टम बूट अप होता है जब आपका स्टार्टिंग विंडो, जब आप बटन ऑन करते हैं तो लिखा आता है स्टार्टिंग विंडो। वो जो प्रोसेस होता है वेलकम के बाद तक का, उसकी स्पीड कितनी तेज है। MBR में बहुत ही स्लो है, जबकि GPT वाले जो सिस्टम है उसमें आपको बहुत फास्ट स्पीड देखने को मिलती है। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर ऑन करेंगे कुछ सेकंड में आपका कंप्यूटर मुकम्मल ऑन हो जाएगा, कुछ सेकंड में। जबकि MBR में वो कभी कभार तो 1 मिनट ले लेता है, कभी 2 मिनट ले लेता है। GPT में ऐसा नहीं होता।
और जो MBR है उसमें एक फंक्शन आता है CRC फंक्शन, जो कि MBR में नहीं होता, वो उन्होंने GPT में ऐड किया। CRC फंक्शन ये क्या करता है, अगर आपके कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है तो आप काफ़ी देर के बाद उन्हें ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको एरर शो करता है। जैसे कि अगर पिक्चर की बात करें तो काफ़ी दिनों के बाद आप पिक्चर को ओपन करते हैं MBR में, MBR की बात कर रहा हूँ। MBR में जो आपकी पिक्चर पड़ी होगी हार्ड ड्राइव में, वो आप काफ़ी दिनों के बाद अगर उसे ओपन करते हैं तो वो दोस्तों एरर शो करेगी, लेकिन वो ओपन हो जाएगी। यानी कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि MBR सिस्टम में CRC फंक्शन ना होने की वजह से सिस्टम आपका डाटा चेक नहीं करता। जबकि GPT की अगर बात करें तो उसमें CRC फंक्शन मौजूद है, जिसकी वजह से टाइम बाय टाइम वो डाटा को देखता रहता है, रीड करता रहता है कि ये डाटा ठीक है, करप्ट तो नहीं हुआ। GPT में आप जितनी देर बाद भी किसी पिक्चर वीडियोस को प्ले करें तो वो डाटा आपका बिल्कुल सेफ होगा। अगर बात करते हैं सिक्योरिटी की तो MBR में बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है, जबकि GPT में बहुत अच्छी सिक्योरिटी आपको मिलती है। सिक्योरिटी आपको GPT में अच्छी मिलती है, यानी कि अगर बात करें डाटा डिलीट होने की तो MBR में सिर्फ एक जगह पर डाटा स्टोर होता है और GPT में 2 जगह पर डाटा स्टोर होता है। अगर एक जगह से वो डाटा डिलीट हो जाता है तो वो मैच कर लेता है कि ये डाटा दूसरी जगह पर मौजूद है और उसे ले आता है। GPT का आपको ये फ़ायदा है। दोस्तों ये मैं वीडियो जो भी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ये दोस्तों मैं किसी स्क्रिप्ट के थ्रू नहीं कर रहा, जो मेरे जहन में आ रहा है मैं वो ही आपको बता रहा हूँ। कोई स्क्रिप्ट वगैरह से देखकर ये वीडियो की वॉइस ओवर नहीं कर रहा। अगर कोई भी मिस्टेक होती है इस वीडियो में तो उस मिस्टेक को सॉल्व करूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जो मिस्टेक हुई है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक आए।